हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले आज का हमारा क्या होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे। फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम इस चैप्टर में हमारे कुछ टॉपिक इस तरह से कवर होंगे कि फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या मोशन क्या होता है, कितने टाइप के मोशन होते हैं, रेस्ट क्या होता है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है, कैसी क्वांटिटी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कैसी क्वांटिटी है। तो बेसिकली क्या चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आएगा हमारा वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी एंड ग्राफ। तो कुछ इस तरह से हमारे इस चैप्टर में कुछ इस तरह से टॉपिक कवर किए जाएंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए, सिंपल वर्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट को हम कब बोल सकते हैं कि वो मोशन में है, किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो मोशन में है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसको क्या बोलते हैं, हम मोशन में है। या और सिंपल वर्ड्स में, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो किस में है, मोशन में है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा और टेक्निकल जाए तो हम क्या बोलेंगे, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम हमारा हमेशा आगे जाता है, तो टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, टाइम आगे बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, तो वो किस में है, मोशन में। और यहाँ पे इसी डेफिनेशन में थोड़ा और चीजें ऐड करें कि जो जिस भी सराउंडिंग में वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तब हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। जैसे ये रूम है, ये रूम हमारी क्या है, सराउंडिंग है, और इस रूम में ये जो पेन रखा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा, अब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये ऑब्जेक्ट इस सराउंडिंग में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये पेन किस में है, मोशन में है। तो बेसिक वर्ड्स में अगर अब बोला जाए, ऑब्जेक्ट अपनी जब पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन वी कॉल इट इज इन मोशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन भी जो हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनेगी। तो कब बोल सकते हैं मोशन में, when an object when an object changes its position जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। तो मतलब टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो किसमें है, मोशन में है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अब वो पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, जैसे हम क्या डिफाइन करेंगे, एक एक प्लेस है, उस प्लेस की से हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, तो जो हम प्लेस ले रहा है जहां से हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हैं। जब उस ऑब्जेक्ट की जिस रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज हो तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। तो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। जनरली हम क्या करते हैं, ओरिजिन को क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट होगा जिस पॉइंट से हम
उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जनरली हम क्या लेते हैं, ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, ये गाड़ी मूव कर रही है तो किस में है, मोशन में है। गाड़ी मूव कर रही है तो किस में है, मोशन में है। यहाँ पे ये पर्सन है, ये पर्सन जॉगिंग कर रहा है तो ये पर्सन किस में है, मोशन में। ये पर्सन रन कर रहा है तो किस में होगा, मोशन में होगा। अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ये प्लेन क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो ये जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर उड़ रहा है तब भी वो क्या करता है, पोजीशन अपनी लगातार चेंज करता है। दिल्ली से हम कहाँ, मुंबई चले जाते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं ना। वैसे ही हमारा क्या है, प्लेन भी क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो किस में है, मोशन में है। चलिए, अब सवाल यहाँ आता है कि मोशन को तो हमने डिफाइन कर लिया कि मोशन जब अपनी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो हम बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। देन अब बात आती है रेस्ट की, हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब डिफाइन कर पाएंगे। जैसे अभी हमने मोशन में कैसे डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो किसमें, मोशन में। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो देन वी कैन से इट इज इन अ रेस्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन कैसी आएगी, यहाँ पे डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not changes its position with respect to time and surrounding, तो जब ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन अ said to be in a rest, तो वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक आदमी चिल कर रहा है, आराम से बैठा है, बढ़िया से सो रहा है। तो ये पर्सन आराम से सो रहा है तो ये किस में है, रेस्ट में है। आराम से रेस्ट कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अपने हैंड्स को भी मूव नहीं कर रहा, तो किस में है, रेस्ट पे है। यहाँ पे ये फुटबॉल पड़ी हुई है, ये फुटबॉल किस में है, रेस्ट में है। ये अपनी टाइम के साथ पोजीशन थोड़ी चेंज कर रही, जहां पे है अभी फिलहाल में वही है, तो ये किस में है, रेस्ट पे है। तो समझ में आया रेस्ट, और हम मोशन कब डिफाइन करेंगे। मोशन में हमारा क्या होना चाहिए, पोजीशन चेंज करना चाहिए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। देन रेस्ट पे क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। चलिए, अब यहां से अगर हम आगे बढ़े, अब यहाँ पे थोड़ी बात करें, यहाँ पे थोड़ी बात की जाए, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ी और बात करें मोशन और रेस्ट पे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करा विद इन रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो वो किसमें है, मोशन में। अब चलिए हम एक इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं, जैसे ये चेयर पड़ी है यहाँ पे, या ये पेन है, पेन नीचे पड़ा हुआ है टेबल पे, ठीक है। यहाँ से हम अर्थ पे से अगर हम ऑब्जर्व करें इस पेन को, या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पेन को, हमें क्या लगेगा, ये पेन किसमें है, रेस्ट में, क्यों, पड़ा हुआ है टेबल पे आराम से। अब अगर हम सुपरमैन बन जाए, लेट सपोज अर्थ के बाहर हम जाके देखें इस पेन को, तो हमें क्या लगेगा, अर्थ पूरी घूम रही है,
रोटेट हो रही, अर्थ के साथ साथ ये पेन भी रोटेट कर रहा है। तो हमें क्या लगेगा, अर्थ के बाहर से ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। और अर्थ के, जब हम अर्थ पे थे हमें किस पे लग रहा था, रेस्ट में लग रहा था। तो यहाँ पे रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव हैं, मतलब दोनों डिपेंड करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर पे। बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे अर्थ वाला ही एग्जांपल है, हम अर्थ पे से देख रहे थे, पेन क्या रेस्ट पे था, अगर बाहर से देखने लगे तो किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो ये क्या है, रिलेटिव टर्म है। ये डिपेंड करती है हमारी, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन हम तब बोल पाएंगे जब हमें ऑब्जर्वर की लोकेशन पता हो। हम ऐसे ही डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि किसी ऑब्जेक्ट को ये मोशन में है या रेस्ट पे है। हमें पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है। तो यहाँ पे इट इज क्रूशियल टू नोट दैट द मोशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम परफेक्टली ये नहीं बोल सकते कि वो मोशन में है या रेस्ट पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक गाड़ी है, गाड़ी में हम बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में हम बैठे हैं मान के चलो, उस गाड़ी के बाहर से कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, उसको क्या लगेगा, गाड़ी मोशन में है, जो पर्सन वहां पर बैठा है वो किस में है, मोशन में है। अब सपोज करें गाड़ी पूरी पैक है, उससे बाहर नहीं दिख रहा। अब गाड़ी के अंदर जो पर्सन बैठे हैं उनको क्या लगेगा, हमारा पूरा इन्वायरमेंट किस में है, रेस्ट में है। उनको क्या दिखेगा, आसपास के लोग तो वही है, जो सीट जिस पे हम बैठे हैं वो भी वही है। तो वो पूरा सिस्टम हमारा किस पे है, रेस्ट पे। और बाहर वाले को लग रहा है किस में है, मोशन में है। तो दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है, रेस्ट या मोशन। हम ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन तब डिफाइन कर पाएंगे जब हमें एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की पोजीशन पता हो। हम किसी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट ना रेस्ट बोल सकते हैं ना मोशन बोल सकते हैं। चलिए, तो हमारा इट इज क्रूशियल टू नोट दैट द मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट्स अ रिलेटिव टर्म। मतलब रिलेटिविटी पे डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में, उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये क्या है, हमारा मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम, मोशन आर रेस्ट are not absolute thing. Motion or rest depends on both object and observer। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन उसके ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो, इट्स डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से ऑब्जर्वर, जिस भी इन्वायरमेंट से ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है भाई, हमने जान लिया मोशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में है कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, कोई चीज चेंज हो रही होगी, काफी सारी थिंग्स हैं जो चेंज हो सकती है। तो एक एक करके हम जो जो थिंग उनमें इन्वॉल्व है, उसके मोशन में इन्वॉल्व है, उन सारी चीजों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस को डिफाइन करें। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे चला, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया। सपोज करें इस रास्ते की लेंथ थी हमारी कितनी, 40 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट चला कितना है वो क्या होता है हमारा डिस्टेंस।
तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ कवर कर रहा है वो क्या होता है हमारा डिस्टेंस। यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट गए 40 मीटर का रास्ता था, तो हमने कितना ट्रेवल किया 40 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 40 मीटर। फिर से एक और एग्जांपल ले, ए पॉइंट था, ये रास्ता हमारा था, ए से बी जाने वाला रास्ता था 50 मीटर का। अगर हम इस पाथ से गए, अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता हमारा है 50 मीटर का, तो इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू 50 मीटर हो जाएगा। क्यों, इस रास्ते का ही लेंथ हमारा 50 मीटर है, तो हम ए से बी जाने में कितना चलेंगे 50 मीटर चलेंगे। तो यहाँ पे जो भी एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है वो क्या होता है हमारा डिस्टेंस। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होती है वो कैसा होता है, ऑलवेज इन पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट चल कितना रहा, ठीक है। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे ही है, वो हिल ही नहीं रहा है, उसको कितना भी धक्का दें हम, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है, तो वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या है, वो आगे बढ़ा ही नहीं है, मूव ही नहीं किया है, तो कुछ उसने कोई लेंथ ऑफ पाथ कवर ही नहीं की है, तो वो किस में उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहीं पे जा ही नहीं रहा है, वो वहीं पे स्टेबल है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। अब जैसे ही वो थोड़ा भी चलेगा, थोड़ा भी मतलब 1 मीटर भी चला, तो एक्चुअली में उसने थोड़ा बहुत तो चल ही लिया है, कुछ ना कुछ उसने कवर किया, चाहे 1 मीटर कवर करे चाहे 2 मीटर। जैसे जैसे वो चलेगा, चाहे किसी डायरेक्शन में चले, ऐसे जा रहा है फिर इधर को मुड़ गया, तो वो एक्चुअली में थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। तो जो भी डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस वो कवर करेगा, वो ऐड होता जाएगा। तो हमेशा डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव इन नेचर, या इक्वल टू क्या हो, 0। 0 के इक्वल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहे, मूव भी नहीं करे, और थोड़ा भी मूव किया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात है, हमारा डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर दो टाइप की क्वांटिटी होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस हमारा स्केलर का मतलब क्या है, डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसा हमारा मास होता है 5 kg, 6 kg, यहाँ पे जो मास में हमारा केजी में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड बस है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ से अगर थोड़ा हम एग्जांपल लें, थोड़ा और समझते हैं, तो थोड़ा हम समझते हैं डिस्टेंस कैसा है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है फर्स्ट वन। ठीक है, इस डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, 2 पॉइंट निकल के आए। और डिस्टेंस क्या है हमारा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है वो क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर।
मीटर को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो डिस्टेंस को हम मेजर करना है बेसिकली हम किस में करते हैं, मीटर में। जैसे हम बोलते हैं 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहाँ पे हमारी ऐसा ही यूनिट क्या होती है हमारी डिस्टेंस मेजर करने की, मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहां से चला, ए से गया बी। ठीक है, अभी आसान से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन है, जो भी स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसकी लेंथ हम सपोज कर रहे हैं 10 मीटर। ठीक है, ए से हम बी गए, ए से हम इस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो ए से बी जाएंगे हम तो कितना चलेंगे, इसी रास्ते पे चल रहे हैं तो ये 10 मीटर का है, तो हम भी कितना चलेंगे, 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ से ए से जा रहे हैं हम, ये ए पॉइंट है, ए से गए हम कहाँ, बी, बी से कहाँ गए हम, सी। ये हमारा डिस्टेंस है कितना, 8 मीटर का, और ये हमारा कितना है, 5 मीटर का। यहाँ से ए से बी गए, ये वाला रास्ता हमारा कितने का है, 8 मीटर का, और ये वाला रास्ता है हमारा कितना, 5 मीटर का। अब देखो एक्चुअली में यहाँ पे ऑब्जेक्ट टोटल चल कितना रहा, पहले ए से बी जा रहा है और बी टू सी जा रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखें, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया, ए टू बी, तो ए बी कितना चला पहले ऑब्जेक्ट, फिर बी टू कहाँ गया, सी, तो क्या आएगा, बी सी। ठीक है, ए टू बी कितना है हमारा, 8 मीटर चला है ए टू बी जाने में, बी टू सी जाने में कितना चला है, 5 मीटर। तो टोटल ऑब्जेक्ट ने चल कितना लिया, 8 + 5 कितना होगा, 13 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 13 मीटर। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट चल कितना रहा है, वो क्या होता है हमारा डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ने ए टू बी गया 8 मीटर चल लिया, बी टू सी गया 5 मीटर चल लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 8 मीटर + 5 मीटर, 13 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। अब यहाँ पे देखना, यहाँ से क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा क्या है, सी, और ए सी का मिड पॉइंट है डी। ठीक है, यहाँ पे ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सी पे था इनिशियल। ठीक है, सी से चला कहाँ गया, डी, डी से कहाँ गया, ए, और ए से कहाँ गया, बी। सी से कहाँ गया, डी, डी से गया ए से गया कहाँ, बी। हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पे था, सी पे, सी से गया डी, डी से गया ए से गया कहाँ, बी। हमें फाइंड करना है कि टोटल डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया। अब चलिए यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस की डेफिनेशन में डिस्टेंस क्या था, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट चल कितना रहा है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में चल कितना रहा है, पहले कहाँ गया, सी टू डी गया, तो जो भी सी डी की लेंथ है वो हमारी
यहाँ पे सी डी आ जाएगा। पहले हम सी से डी चले, फिर कहाँ चले, डी टू ए चले हैं, फिर ए से कहाँ चले हैं, बी चले हैं। ठीक है, सी टू डी हमारी लेंथ कितनी है, 5 मीटर। डी टू ए लेंथ कितनी है हमारी, 5 मीटर। और ए से लेके बी तक हमारी कितनी लेंथ होगी, यहां तक कितना है, 5 मीटर, और यहां तक 5 मीटर, 5 + 5 10 मीटर हो गया, प्लस 10 मीटर कितना हो गया, ये ए से लेके बी तक कितना है हमारा, 20 मीटर। ठीक है, तो ए बी कितना है हमारा, 20 मीटर। तो इसको ऐड करें तो कितना आएगा हमारा, 30 मीटर। ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ लिया, डिस्टेंस तक कवर कर लिया, 3-4 एग्जाम्पल के। बाकी जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम आने वाले और बहुत सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे। इसके बाद हमें बहुत कुछ पढ़ना है, डिस्टेंस पढ़ लिया, अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़नी है, स्पीड पढ़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम बच्चों, और उसमें पढ़ेंगे हम, यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक और थोड़े और एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद हम कंबाइन करके जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।